ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। विपक्षी एकता को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार विपक्ष के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। रविवार को एक बार फिर नीतीश कुमार ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से उनकी आवास पर मुलाकात की। इस दौरान उनके साथ बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे। नीतीश कुमार तय कार्यक्रम के तहत सुबह करीब 11:30 बजे सिविल लाइन्स स्थित केजरीवाल के आवास पर पहुंचे थे। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात में उन्होंने कहा है कि केंद्र द्वारा दिल्ली के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नकारते हुए अध्यादेश लाने के मुद्दे पर वो दिल्ली की जनता के साथ खड़े हैं। अगर केंद्र इस अध्यादेश को विधेयक के रूप में लाता है तो सभी गैर भाजपा दल एक साथ आ जाएं तो उसे राज्यसभा में हराया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो इससे ये संदेश जा सकता है कि 2024 में भाजपा सरकार बाहर हो जाएगी। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। विपक्षी एकता के प्रयास जारी। नीतीश कुमार एक बार फिर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से मिले। डिप्टी सीएम और आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के बेटे तेजस्वी भी रहे साथ। केंद्र के अध्यादेश के मुद्दे पर समर्थन का वादा। नीतीश बोले, अध्यादेश के मुद्दे पर केजरीवाल को मिलेगा पूरा समर्थन। नीतीश ने ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर केंद्र सरकार के अध्यादेश को संविधान के खिलाफ बताया। नीतीश कुमार ने कहा कि बीजेपी के खिलाफ सब लोग एकजुट हों। केजरीवाल विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात कर अध्यादेश के मुद्दे पर जुटाएंगे समर्थन। दो 2024 का रन फतेह करने के लिए सियासी मोर्चेबंदी हो रही है। बीजेपी जहां सत्ता पर काबिज रहने के लिए रणनीति बनाकर मुहिम में जुटी है, वहीं विपक्षी एकता के लिए नेताओं की मेल मुलाकातों का सिलसिला जारी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से मिले। एक महीने में दोनों मुख्यमंत्रियों की ये दूसरी मुलाकात थी और इससे पहले 12 अप्रैल को दोनों नेता मिले थे। आपको बता दें कि नीतीश के साथ बिहार के डिप्टी सीएम और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी भी साथ में थे। नीतीश ने ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर केंद्र सरकार के अध्यादेश को संविधान के खिलाफ बताया। केजरीवाल ने कहा कि अगर केंद्र सरकार इस अध्यादेश को कानून बनाने के लिए राज्यसभा में लाती है तो विपक्षी दल हमारा साथ दे। विपक्ष एक साथ होगा तो 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी खत्म हो जाएगी। मुलाकात के बाद नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश के मुद्दे पर केजरीवाल को अपना समर्थन देने का वादा किया है। नीतीश कुमार ने कहा कि चुनी हुई सरकार को जो अधिकार अदालत ने दिए हैं उसके खिलाफ केंद्र सरकार गैर कानूनी काम कर रही है। वहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि जहां बीजेपी की सरकार नहीं है वहां बीजेपी गैर बीजेपी शासित राज्यों को परेशान कर रही है। नीतीश कुमार ने केजरीवाल की तारीफ करते हुए कहा कि वो अच्छा काम कर रहे हैं और ऐसे में इस मुद्दे को लेकर हम उन्हें अपना समर्थन दे रहे हैं। नीतीश कुमार ने कहा कि जब सब लोग एकजुट हों ताकि संविधान का ये लोग अपने ढंग से इधर उधर कर रहे हैं उसे रोका जा सके। नीतीश कुमार ने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा विपक्षी पार्टियों को एक साथ लाएं और मिलकर पूरे देश में अभियान चलाएंगे। लोगों के बीच विवाद पैदा करने की कोशिश की जा रही है, उसे बंद करना चाहिए ताकि देश आगे बढ़ सके। हम केजरीवाल के साथ हैं। पूरे तौर पर जो केजरीवाल कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं की कोशिश हो रही है केंद्र सरकार के द्वारा। ये तो एक विचित्र बात है। अब आप जरा संविधान को देख लीजिए, क्या अधिकार है। जब गवर्नमेंट बनाई जाती है, इलेक्टेड सरकार बनती है, तो उनको जो अधिकार दिया गया है उसको कैसे आप हटा सकते हैं? ऐसा तो कुछ नहीं है। लेकिन अब किस तरह से हो रहा है, इसलिए तो हम लोग कह रहे हैं कि सारे देश में सब लोग एकजुट हों ताकि ये लोग संविधान का भी और किसी भी चीज का अपने ढंग से जो इधर से उधर कर रहे हैं और किस तरह का माहौल बन रहा है। आप दिल्ली में इनको लोगों ने किस तरह से बहुमत दिया है और किस तरह से सब लोग साथ हैं।
और हम लोग इस बात को मानते हैं कि काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला हो जाए तो राज्य सरकार को जो अधिकार है काम करने का, उस काम को रोक दिया जाएगा। ये सब तो बहुत ही आश्चर्य का विषय है। तो ये हम लोग तो बिल्कुल इनके साथ हैं, और जो कुछ भी है हम लोग जो आगे भी जो मीटिंग करेंगे, जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा विपक्षी पार्टियां एकजुट हो जाएं और मिल करके हम लोग पूरे देश में अभियान चलाएं, हर राज्य में अभियान चलाएं कि सब कुछ कानून का पालन होना चाहिए, आपस में सब लोगों के बीच में प्रेम और भाईचारे का भाव होना चाहिए, और जिस तरह से लोगों के बीच में विवाद पैदा करने की कोशिश होती है उन सब चीज़ को बंद करना चाहिए और देश आगे बढ़ेगा। तो ये सब चीज़ जो हम लोगों के मन में बात है तो सब लोग तो सहमत है ही, और उसके बाद अगर इस तरह की कोई बात होगा तो जो कह रहे हैं हम लोग पूरे तौर पर इनके साथ हैं। ये जो भी कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इनके साथ हम लोग। मुलाकात के बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सभी पार्टियों से इस अध्यादेश के खिलाफ अपना समर्थन मांगेंगे, और अगर राज्यसभा में इस कानून को हरा दिया जाता है तो 2024 का संकेत साफ हो जाएगा कि बीजेपी चुनाव हार रही है। तेजस्वी यादव ने कहा कि लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार को अधिकार मिले हैं। अगर दिल्ली में बीजेपी की सरकार होती है तो क्या उपराज्यपाल की हिम्मत होती है ऐसा काम करने की? जितना वो अरविंद केजरीवाल को सताएंगे वो इतने ही मजबूत होंगे। दिल्ली में बीजेपी कभी भी वापसी नहीं करेगी। नीतीश कुमार के बाद 23 मई से केजरीवाल विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात की अपनी शुरुआत करेंगे, जिसकी शुरुआत पश्चिम बंगाल में होगी। 23 मई को कोलकाता में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी से मुलाकात करेंगे और राज्यसभा में केंद्र सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश के खिलाफ समर्थन मांगेंगे। केजरीवाल ने कहा है कि वो हर गैर बीजेपी शासित राज्यों में और विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों में जाएंगे और हर विपक्षी दल के प्रमुख से मिलकर इस अध्यादेश के खिलाफ समर्थन जुटाएंगे। इस कड़ी में केजरीवाल की मुलाकात उड़ीसा के मुख्यमंत्री और बिजू जनता दल के प्रमुख नवीन पटनायक से भी होगी। तो तेलंगाना जाकर वो भारत राष्ट्र समिति और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव से भी मिलेंगे। सीएम केजरीवाल तमिलनाडु में स्टालिन से मुलाकात करेंगे तो लेफ्ट पार्टी के महासचिव से भी केजरीवाल की मुलाकात होगी। राज्यसभा में संख्या बल को देखते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से भी केजरीवाल मुलाकात करेंगे। हालांकि इस पर अभी औपचारिक मुहर आम आदमी पार्टी की ओर से नहीं लगाई गई है। सूत्रों का कहना है कि इस अध्यादेश को राज्यसभा में हराने के लिए उन्हें कांग्रेस के भी समर्थन की जरूरत होगी, और इस सिलसिले में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक खुद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर जाकर उनसे मुलाकात करेंगे। नीतीश कुमार ने कहा है कि वो भी देश भर में विपक्षी दलों को एकजुट करने के लिए मुलाकात कर रहे हैं। वो इस मुद्दे पर भी चर्चा करेंगे। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ शुक्रवार को अध्यादेश पेश किया था और इस पर शनिवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने कहा था कि अध्यादेश लाकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को चुनौती दी है। ये मामला कोर्ट में 5 मिनट भी नहीं टिकेगा। हम सुप्रीम कोर्ट में इस अध्यादेश को चुनौती देंगे। सीएम ने कहा कि इस अध्यादेश की टाइमिंग भी केंद्र के प्लान के तहत थी। उन्हें भी पता था कि हम इस अध्यादेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे, इसलिए देर रात ये काला अध्यादेश लागू कर दिया गया। केंद्र सरकार और उपराज्यपाल कोर्ट के बंद होने का इंतजार कर रहे थे। ये पहले अध्यादेश क्यों नहीं लाए? यह अध्यादेश पूरी तरह से गैर कानूनी और जनतंत्र के खिलाफ है। वहीं केजरीवाल नीतीश की मुलाकात इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि कांग्रेस ने 20 मई को कर्नाटक में सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में नीतीश को तो बुलाया था, लेकिन केजरीवाल को न्योता नहीं दिया था। नीतीश 2024 लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दलों को एक मंच पर लाने के लिए विभिन्न दलों के नेताओं से मिल रहे हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।